सो ही व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिविया लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे क्या स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अभी आपको आईपीओ प्राइस के आसपास मिल रहा है, क्या अभी से शुरुआत करनी चाहिए या अभी हमें इंतज़ार करना है और करेक्शन ये स्टॉक दिखा सकता है। तो सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल पर जो है हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में चर्चा करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पर कोई भी रेकमेंडेशन नहीं दी जाती। तो चलिए यहाँ पर हम जो है वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। डे चार्ट से शुरुआत करेंगे। ड्यूरिंग द मार्केट में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज के दिन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लोअर साइड से अच्छी रिकवरी है। यहाँ पर अभी आप देखोगे तो 302 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टोटल जो है रिकवरी या तेजी हम देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3% के बीच में इसने जो है मोमेंटम आज के दिन दिखाया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के दिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ये स्टॉक दिखाने लग रहा है। और यहाँ पर जो है 302 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और 302 रुपये का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। किस हिसाब से बेहतरीन है आगे बात करेंगे। डे 5 का चार्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेगेटिविटी देखने को मिली है, यानी फॉल देखने को मिला है। बहुत इसने जो है सेलिंग प्रेशर यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर जब चेक करोगे तो लो क्रिएट किया था 294 रुपीज़ का, और हाई जो बनाया है जो कि हाल फिलहाल में ही क्रिएट किया था स्टॉक ने 305 रुपये का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 डे में हमें नेगेटिविटी ही देखने को मिली है। अब थोड़ा यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, मंथ की तरफ आएंगे तो फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। जहाँ से शुरुआत की थी 300 रुपये के लेवल से, उसी पर जो है अभी स्टॉक वापस से पहुंच चुका है। तो 1 मंथ वालों के लिए कोई भी रिटर्न्स नहीं बने हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे शॉर्ट टर्म में कुछ खास नहीं होता है, चाहे वो मंथ की बात हो, चाहे वो 5 डे की बात हो, वीक की बात हो, चाहे डे की बात हो। अब यहाँ से हम थोड़ा लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ेंगे, 6 मंथ की बात करेंगे। तो 6 मंथ में आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें रेड चार्ट देखने को मिला है। फॉल स्टॉक ने दिखाया है 25% से 26% के बीच में जो है नेगेटिविटी देखने को मिली है। जिन्होंने विद इन 6 मंथ इन्वेस्टमेंट की थी उनके लिए भी यहाँ पर कुछ भी नहीं अभी तक उनके हाथ में नहीं आया। आप ये भी कर सकते हो। 400 रुपये के लेवल से 300 रुपये के लेवल्स पर ये पहुँच चुका है स्टॉक। तो जो फॉल है वो भी काफ़ी मैसिव है, काफ़ी बड़ी गिरावट स्टॉक ने विद इन 6 मंथ दिखाई है। 5 ईयर की बात करेंगे। अब 5 ईयर का चार्ट जो है लॉन्ग टर्म में आता है, लेकिन अभी कंप्लीट 5 ईयर नहीं हुए हैं मार्केट में आए हुए कंपनी को। न्यू लिस्टेड कंपनी अब बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखा जाए अब जब कंपनी की लिस्टिंग होती है तो उसने तेज़ी बहुत ही अच्छी दिखाई। 280 के आसपास जो है शेयर प्राइस खुलता है। उसके बाद आप देखोगे तो 2-3 महीने में इसमें लगातार बुलिश माहौल बना रहा था, और एक टाइम पर इसने जो है 600 के लेवल्स को कहीं ना कहीं टच किया था। यानी पैसे को इसने 2 टाइम्स ग्रो किया। अच्छे नंबर्स कंपनी प्रेजेंट करती है और उसके बाद जो है अच्छी तेज़ी बनती है स्टॉक में। 600 रुपये के लेवल्स को ये टच करता है। उसके बाद देखो आप तो मैसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। बहुत ही बड़ी सेलिंग होती है, लगातार शेयर लोअर लो कट करता है, नीचे आता है, और कहीं ना कहीं अभी आप देखोगे तो वापस से आईपीओ प्राइस के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। तो ये तो है पूरा चार्ट पैटर्न। अब चलिए फंडामेंटल्स हम कंपनी के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन से बात करेंगे। 9,229 करोड़ की इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलती है, यानी 10,000 करोड़ से अभी नीचे है। तो इसे हम जो है स्मॉल कैप में काउंट करेंगे। अब स्मॉल कैप में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत आना बाकी है। अभी इन फ्यूचर ये कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली है। कंपनी छोटी है तो वॉल्यूम्स भी कंपनी के कम रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स भी कहीं ना कहीं कंपनी के कम है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। फेस वैल्यू 5 रुपए की देखने को मिलती है। कंपनी को 5 की फेस वैल्यू के साथ ही लिस्ट किया गया है। बहुत सारी कंपनी को 10 की फेस वैल्यू के साथ लिस्ट किया जाता है, लेकिन इस कंपनी को जो है 5 की फेस वैल्यू के साथ लिस्ट किया गया है। इन फ्यूचर आपको ये स्टॉक स्प्लिट भी जो है दे सकती है या बोर्ड कंसिडर कर सकता है। अब यहाँ पर जो है हम कंपनी का जो सेल्स का डेटा हम देख लेते हैं। तो 2021 में 711 करोड़ की कंपनी टोटल सेल्स कर रही थी। उसके बाद आप देखोगे 2022 में मैसिव जंप दिखाया, बहुत ही बड़ा जंप दिखाया सेल्स में। लगभग 1000 करोड़ से ऊपर की सेल्स कंपनी ने की। और उसके बाद 2023 में आप देखोगे तो यही जो है जंप हमें और भी अच्छा देखने को मिला। यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की सेल्स को कहीं ना कहीं टच करने वाली थी 2023 में। यहाँ पर आप देखोगे 1484 करोड़ की टोटल सेल्स की। अब यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और देखते हैं
नेट प्रॉफिट किस तरह के रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे नेट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी सारे टैक्सेस भरने के बाद जो कंपनी के पास पैसा बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। 27 करोड़ का कंपनी 2021 में नेट प्रॉफिट कर रही थी। उसके बाद आप देखोगे तो मैसिव जंप हमें देखने को मिला। सीधा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 27 करोड़ से बढ़ के 109 करोड़ हो जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा जंप हमें देखने को मिला था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। और इसके कारण ही जो है शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 2 टाइम इंक्रीज़ हो गया था, यानी 600 रुपये के लेवल्स पर चला गया था। उसके बाद आप देखोगे तो जो परफॉर्मेंस है 109 करोड़ से तो हमें फ्लैटिश टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिली। नेट प्रॉफिट जो है 117 करोड़ पर पहुंच गया। यहाँ पर आप देखोगे तो 2023 में ये हमें नेट प्रॉफिट जो है 117। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है नेट प्रॉफिट अच्छे मेंटेन कर रही है। फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के जो है सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट अच्छी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनी की जो P&L है, जो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स है, सभी एकदम सही है। यहाँ पर कोई भी कंपनी में दिक्कत हमें नहीं देखने को मिली है। कंपनी अच्छा नेट प्रॉफिट कर रही है। अभी आप हाल फिलहाल में देखोगे तो फ्लैटेस्ट टाइप की परफॉर्मेंस है। अब फ्लैटेस्ट टाइप की परफॉर्मेंस हमें तब देखने को मिलती है जब एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं। कंपनी के मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्रूड ऑयल जैसी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, प्लस ग्लोबल स्लो डाउन जो कि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। कंपनी को थोड़ा स्लो हो चुकी है, कंपनी के जो है बिजनेस हम थोड़ा सही तरीके से जो है कर तो रही है, लेकिन अभी एक्सटर्नल इश्यूज़ के कारण जो है कंपनी अपने नेट प्रॉफिट और सेल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही। अब बैलेंस शीट यहाँ पर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में आप रिजर्व्स का डेटा देखोगे तो कंपनी जो है 2020 में 333 करोड़ के टोटल रिजर्व्स जो है होल्ड करती थी। यहाँ पर आप रिजर्व देखोगे तो जो बढ़ के हो गए 161 करोड़ 2021 में, और 2022 में देखोगे आप 275 करोड़, और अभी हाल फिलहाल में मार्च 2023 में कंपनी होल्ड करती है 400 करोड़ के टोटल रिजर्व्स। उसके नीचे बोरिंग्स देखोगे तो कहीं ना कहीं बोरिंग्स डेट लोन में भी इंक्रीज बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर आप देखो टोटल कंपनी बोरिंग्स जो है बैलेंस शीट में देखने को मिलते हैं 335 करोड़ के। 335 करोड़ के टोटल कंपनी की बैलेंस शीट में जो है डेट है, लोन है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर जो है बर्डन रहने वाला है। किस चीज़ का बर्डन? डेट रीपेमेंट। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल अमाउंट भी इन्हें पे करना है, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है डायरेक्ट नेट प्रॉफिट को इम्पैक्ट करती है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी इस डेट को कभी रीपे ही नहीं कर पाई। बहुत ही छोटा डेट है, इसे हम इतना बड़ा डेट नहीं कहेंगे। बहुत कंपनी डेट के मुकाबले बहुत बड़ी है, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी अभी कंपनी का अच्छा देखने को मिलता है। तो आपको इसकी जो है टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए, बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है कंपनी की, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। रिजर्व्स कंपनी के पास डेट से अभी ज़्यादा ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस शीट को भी हम अच्छी बैलेंस शीट कहेंगे। अब यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखोगे आप तो कंपनी ने जो है प्रमोटर जो है कंपनी के, उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है। 74 से इन्होंने 73.94 किया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़े से शेयर्स बेचे हैं। एफआईज की बात करेंगे तो एफआईज ने भी थोड़ी बहुत जून मंथ तक सेलिंग की है। अभी नया डेटा आना बाकी है। एफआईज की सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है, लगभग मतलब आधे % की इन्होंने सेलिंग की है। डीआईज का भी हमें सेम सिनेरियो देखने को मिले, इन्होंने भी थोड़ी बहुत सेलिंग की है। 6.72% से 6.63% पर इन्होंने होल्डिंग्स लाई है। और उसके नीचे आप देखोगे पब्लिक के पास देखोगे आप तो कहीं ना कहीं 7% की हिस्सेदारी, 7 से 8% के बीच हम कहेंगे। उससे पहले आप देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो कंपनी है उसके पब्लिक में अच्छे खासे शेयर्स थे। यहाँ पर 13.5% के आसपास जो है पब्लिक होल्ड करती थी, जो कि कम हुआ है। और एफआईआई ने अच्छी खासी जो है बाइंग की है, नो डाउट। अब यहाँ पर आप देखोगे जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी यहाँ पर लेके रखी है। प्रमोटर ने अभी तक कोई भी मैसिव सेलिंग नहीं की है। 75 और 25 के आसपास ही इनका रेशियो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर जो है कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिली है। इन फ्यूचर ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न देने वाली है। और अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं शेयर प्राइस जो है बहुत ही नीचे आ चुका है। अब
इसे आप जो कह सकते हैं, अभी आपको ये शेयर प्राइस 300 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इन फ्यूचर ये यहाँ पर नहीं रहने वाला है। कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। बाटा इंडिया और रिलैक्सो को कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ये टक्कर देने वाला है। तो आप देखोगे तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आएगी और अभी बहुत ही अच्छे लेवल्स पर स्टॉक मिल रहा है। अब जो इन्वेस्टर इस चीज़ को समझेंगे वो पैसा बना लेंगे, लेकिन इसे आप कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं समझें, क्योंकि देखा जाए स्टॉक मार्केट रिस्की हो सकता है, लेकिन जब तक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए तभी कंपनी ख़राब होती है जब उसके फंडामेंटल ख़राब होते हैं, और इस कंपनी के कोई फंडामेंटल्स ख़राब नहीं है। इन फ्यूचर ये ग्रोथ अच्छी दिखाने वाली है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं जो हमें कंपनी की तरफ से या जो बैलेंस शीट में हमें देखने को मिलता है, जो P&L में देखने को मिलता है, वही हम बताते हैं। उसी के आधार पर जो है हम बातें करते हैं कंपनी अच्छी है या बुरी है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।